पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लोगों के बीच गाय बांट रहे हैं, बकरी बांट रहे हैं, एम्बुलेंस बांट रहे हैं और एक विवाह स्मृति भवन का गरीबों के बीच उन्होंने लोकार्पण भी किया है। पिता की स्मृति में ये तमाम काम पप्पू यादव आज कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। पप्पू यादव भावुक हैं, बार बार भावुक हो रहे हैं। पिता का साया उनके सिर से उठ गया है और आज पिता की याद में उन्होंने कई सारे काम किए, दान दक्षिणा की और एम्बुलेंस भी दान किया और एक विवाह भवन भी गरीबों के लिए बनवाया। पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया है और तमाम तस्वीरें भी साझा की हैं। पप्पू यादव ने लिखा है कि आज हमारे अपने पिताजी स्वर्गीय चंद्र नारायण प्रसाद जी की स्मृति में चंद्र नारायण प्रसाद स्मृति सेवा सदन नाम से एक विवाह भवन गरीब लोगों के लिए समर्पित किया और यह उन गरीब परिवारों के लिए है जो अपने बच्चों की शादियों या सामाजिक आयोजनों के लिए स्थान की कमी महसूस करते हैं। इसके अलावा गरीबों की सहायता के लिए 2 एम्बुलेंस भी समर्पित किया है ताकि ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा समय पर मिल सके। उसके अलावा उन्होंने 20 गाय, 300 बकरियां, 200 सिलाई मशीनें भी दान की हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। तो पिता की याद में पप्पू यादव ने इन सब चीज़ों का दान किया है। उन्होंने ये जिक्र किया है, तस्वीरें भी साझा की है और इस मौके पर पिता को याद कर वो बार बार भावुक हुए। तो क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव इस मौके पर, आप उनका बयान सुन लीजिए। मेरे लिए मेरे पिता बिल्कुल, मैंने उनको ईश्वर के रूप में महसूस किया। मेरे जीवन में संपूर्ण जीवन को जिस प्रकार उन्होंने तराशा है, सींचा है, मेरे जो उनका सानिध्य मिला, कभी भी मैंने ये महसूस नहीं की कि इन्होंने सिर्फ जन्म दिया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में संपूर्ण आनंद मार्ग का जो वो जीवन दर्शन है, कल्याण का, सत्य और पथ के रास्ते चलने का, सार्वभौमिकता का, सर्वधर्म संभाव का, जिस विचार से अनवरत मैंने पापा को महसूस की, कभी भी मेरे पिता मुझसे जाने के पहले तक घर और परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं की। जब भी मेरे पिता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कभी समाज के बारे में, कभी अध्यात्म के बारे में, कभी साधना के बारे में, कभी मानवीय मूल्य के बारे में, कभी विज्ञान और लोगों के जीवन बदलने के बारे में हमसे चर्चा की। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन उनकी एक एक जीवन, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, 63 से उन्होंने उनका बाबा के प्रति समर्पण, इष्ट के प्रति समर्पण, 2 बार लोकसभा का चुनाव, 1 बार विधानसभा का चुनाव, अंगिका समाज के जनरल सेक्रेटरी, पूरे भारत के प्राउड के वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल सेक्रेटरी विश्व के, और इस पंचायत के लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में एक परिवार की तरह उन्होंने अपने कुमारखंड मुरलीगंज के इस की सेवा भी, उनका जो भाव था हमेशा कल्याण का था। इसलिए ब्रह्म साधक जो 6-6 घंटा समाधि में चले जाते थे, उन्हें पहला वो गुरु भाई थे जिन्हें माइक्रोवाइटा बाबा ने दी थी विश्व के कल्याण के लिए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना जल्दी चंदन बाबू चले जाएंगे।
मेरे लिए ही नहीं, देश के उन तमाम व्यक्ति के लिए जो सच्चाई के रास्ते चलते हैं, जो इष्ट के प्रति जिनका भगवान प्रभु और माँ के प्रति जिनका समर्पण है, जिनका ईश्वर अल्लाह राम रहीम सबके प्रति समर्पण है, जो मानवता के लिए सतपथ के रास्ते चलना जानते हैं, उनके लिए अपूर्णीय क्षति रहेगी। यह परिवार तो सुना आपने कि पिता को याद कर रहे हैं और पिता को कह रहे हैं कि धरती पर अगर ईश्वर का कोई साक्षात रूप था तो उनके पिता थे। उनके पिता ने ही उन्हें आज पप्पू यादव बनाया। जो पप्पू यादव खड़ा है आज, वो उनकी पिता की ही बदौलत है। पिता ने उन्हें सब कुछ दिया। तो पिता को याद कर कर के भावुक हो रहे हैं पप्पू यादव। इससे पहले आपको बताएं कि पप्पू यादव ने एक और भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया पिता को की याद में। ये पूर्णिया में आयोजित किया गया था और उन्होंने आत्मा की शांति के लिए पूर्णिया कोट स्थित आवास में इस भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। दरअसल उन्होंने बताया कि ब्रह्म साधक हैं वो कल्याण सुंदरम चंद्र नारायण प्रसाद ब्रह्म साधक के तौर पर थे और उन समाज के जो साधु संत थे वो पहुँचे थे और वो उन्होंने भजन कीर्तन किया इस मौके पर उनके पिता के पप्पू यादव के पिता की आत्मा की शांति के लिए। तो इस मौके पर परिवार के लोग उपस्थित थे और आनंद मार्ग की रीति से भजन कीर्तन हुआ। वो उस कार्यक्रम को उन तस्वीरों को भी पप्पू यादव ने साझा किया और उसके बाद लिखा था खुर्दा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो खुर्दा वो गए थे और बाकी का कार्यक्रम खुर्दा में आयोजित किया गया। तो पप्पू यादव ने आज पिता की याद में दान किया है बकरियों को, गायों को, सिलाई मशीनें, एम्बुलेंस और विवाह भवन। ये इसके पीछे इनकी ये सोच है कि इससे गरीबों का कल्याण होगा। कुछ लोग गौपालन करके कमा सकेंगे, कुछ बकरी पालन करके, और सिलाई मशीनों को यानी कपड़ा सिल के जो गरीब व्यक्ति हैं वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। उसके अलावा एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़रूरी है और विवाह भवन गरीबों के बच्चों की शादी के लिए। तो ऐसे में पप्पू यादव ने पिता की याद में गरीबों के लिए तमाम वो काम कर दिए आज, जिससे गरीबों का कल्याण होगा, इलाके के लोगों का भला होगा। तो पिता को याद कर आज भावुक हुए पप्पू यादव एक बार फिर से, और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर डाला। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।